आज है 12 फरवरी, दिन शनिवार और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:25 और बहुत दिनों बाद आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, यानी लॉन्ग ड्राइव के मज़े लेंगे। और अभी हमें चौका घाट वाले वरुणा पुल पे, यहाँ तो इतना तगड़ा जाम हमेशा लगा रहता है। आप दिन में कभी भी आ जाइए। अभी जाम से निकल गए हैं, अब धीरे धीरे हाईवे की तरफ बढ़ते हुए अपनी जर्नी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और मौसम भी काफी अच्छा हो चुका है। धीरे धीरे धूप मस्त होने लगी है। चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ना ही ठंडी ना ही गर्मी। लेकिन भैया घरे जा रहे हैं तो थोड़ा सा मिठाई उठाई ले ले। मेरे बगल में बड़ा मस्त मिठाई का दुकान है, थोड़ा सा मिठाई उठाई ले लेते हैं, तब चलते हैं आराम से। तो मिठाई तो ले लिए भैया, एक डब्बा गुलाब जामुन यहाँ पे बड़ा मस्त मिलता है, खूब बड़ा बड़ा। अभी आप देखिए मेरे डिग्गी में इतना सामान है कि क्या बताएं, इसी में मुझे सब एडजस्ट करना है। हो तो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डिग्गी में जगह है, देखिए 2-2 बॉटल पेट्रोल का है, क्योंकि आज मुझे माइलेज टेस्ट भी करना है। एक मैं व्लॉग बना रहा हूँ और एक माइलेज टेस्ट का वीडियो, दोनों साथ में चल रहा है। सही है, बंद हो गया। अभी और भी कुछ सामान लेना है, सब ले लें, तब उसके बाद कंटिन्यू राइड स्टार्ट होगा। और मिठाई की दुकान वाला पूछ रहा था कि हेलमेट में क्या लगाए हो, वीडियो बनाते हो? बताए हाँ। बोला पैसा भी मिलता है? हम कहे हाँ। तो यार जो कोई देखता है ना ऐसे हेलमेट में, एक बार बड़ा आश्चर्यचकित होके देखता है। मैं जब भी घर जाता हूँ ना, मुझे ये नज़ारा, ये रोड देख के यार बड़ा अच्छा लगता है। इसमें गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। अभी तक मैं इस हाईवे पे अपनी सिटी 100 लेके जाता था पहले, और वो 70 तक भागती थी, उसके बाद दम तोड़ देती थी, उसके बाद जाती ही नहीं थी। लेकिन ये तो अपनी आराम से जाएगी मस्त स्पीड में, कब कहाँ पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लग रहा है जैसे मेरा हेलमेट वो उड़ जाएगा। वैसे भी हाईवे है ना, चारों तरफ रोड बंद है, इसीलिए मैं भगा ले रहा हूँ। नहीं तो जब खुला वाला रोड आ जाएगा ना, तब मैं नहीं भगाऊंगा, बहुत धीरे चलाऊंगा। क्योंकि यार अभी 3 दिन पहले ना इतना भयानक एक्सीडेंट देखा हूँ अपनी आंख के सामने, एकदम सामने मरते हुए आदमी को देखा हूँ यार। तब से ना मेरा गाड़ी भगाने का एकदम हिम्मत नहीं कर रहा है। जब इंसान मौत अपनी आंखों के सामने देखता है ना, तो सब कुछ बहुत बदल सा जाता है। और जिस दिन मैं ये पूरा देखा था, उस दिन मेरा क्या बताऊं क्या हाल था दिन भर। इसलिए मैं बहुत ज्यादा गाड़ी अब नहीं भगाऊंगा। ये पेड़ जो साइड में खजूर के दिख रहे हैं, इनको कहीं से ला के डायरेक्ट ही ऐसे ही लगा दिया गया था। जब ये लगाए गए थे तब भी काफी बड़े बड़े थे, हम लोग के सामने ही लगा था, क्योंकि पूरा रोड ही हम लोग के सामने बना है। लगा के पानी दे दिया गया है, देखिए मस्त अपना फल फूल रहे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। और 20-25 मिनट में हम पहुंच गए बाबतपुर। ये अपना बाबतपुर आ गया। और उसके बाद हम अपना कैमरा वैमरा निकाल के रख लिए बैग में और लेने लगे राइड का मजा। मुझे मेनली हाईवे माइलेज टेस्ट का वीडियो बनाना था और वो मैंने कंप्लीटली बना लिया। जहां पर वो कंप्लीट हो गए उसके बाद मैंने सब कुछ निकाल के रख लिया। तो शनिवार को मैं घर गया था, पूरा शनिवार रहा, पूरा संडे रहा। मंडे को सुबह मैं घर से वापस आ गया और घर पे कोई ब्लॉगिंग नहीं हुआ, कुछ भी शूट नहीं हुआ, आते वक्त भी कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली बनारस में आ चुके हैं। वो माइलेज टेस्ट वाला वीडियो मैंने आते ही बना के डाल दिया, लेकिन ये वाला ब्लॉग चल रहा है। जैसे 12 तारीख से स्टार्ट हुआ था, आज 17 तारीख है, लेकिन कब आप देखेंगे नहीं पता। अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:02 और मैं जा रहा हूँ एक कैमरे वाली दुकान पे, क्योंकि अब मुझे लेना है एक कोई अच्छा सा कैमरा। और मेरे काम के मुताबिक, जैसे मैं कुछ वीडियोस इंडोर बनाता हूँ, लेकिन ज्यादातर वीडियोस आउटडोर बनाता हूँ, पूरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप के साथ। और मोटो व्लॉगिंग करने में जब आप मोबाइल फोन से मोटो व्लॉगिंग करेंगे तो आपके कैमरे में बहुत कम एरिया रिकॉर्ड हो पाता है। जैसे अभी देखिए मेरे गाड़ी का सिर्फ इतना पार्ट दिखता होगा आपको वीडियो में, और रोड की भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिख पाती हैं, क्योंकि मोबाइल में वाइड एंगल बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। और मोटो व्लॉगिंग करने के लिए जो कैमरा आता है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है, वो होता है गोप्रो। और गोप्रो में बहुत ढेर सारे गोप्रोज हैं। जैसे इसमें लेटेस्ट 10 चल रहा है, गोप्रो हीरो 10। उसके पहले के भी बहुत मॉडल्स हैं जो बहुत समय से बहुत सारे मोटो व्लॉगर्स यूज करते हैं। तो ज्यादातर गोप्रोज ऑनलाइन ही मिलते हैं। बनारस में मेरे बहुत कम दुकान है जहाँ पर गोप्रोस अवेलेबल है। 2 या 3 दुकान है जहाँ पर आपको मिल जाएगा, और लेटेस्ट गोप्रो मिल जाएगा। शायद सब गोप्रो नहीं मिल पाएगा, मैं भी उन्हीं में से किसी एक दुकान पे चल के देखने वाला हूँ आज। और आज मुझे डिसाइड करना है देख के कि कौन सा गोप्रो लेना है मुझे। अभी मैं लेने तो नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ देखने, सब कुछ पता उता करने जा रहा हूँ। प्राइस वराइस सब पता चल जाएगा। तो बनारस में कैमरे की सारी दुकानें, एक तो देखिए मेरे ही बगल में कोई था, बंद हो गया क्या भाई?
एक दुकान यही कैनन की एक शोरूम थी, शायद बंद हो गई। आपको बनारस में दुकानें मलदहिया पे मिल जाएंगी, लहुरा बीर वाले रोड पे मिल जाएंगी। 2 दुकान लहुरा बीर वाले रोड पे मिल जाएगी, हथुआ मार्केट में एक है और एक मेन रोड पे ही है, और एक यहाँ पे मलदहिया पे माइक्रोटेक के सामने मिल जाएगा, जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ। जैसे बगल में माइक्रोटेक आ गया, लेफ्ट साइड में माइक्रोटेक है, यहीं राइट में मैं गाड़ी लगा लेता हूँ क्योंकि यहीं मुझे चलना है। ये जो आपको दिख रहा होगा खादिम, इसी के बगल में गली है, उसी गली में मुझे लेना है, तो मुझे अपनी गाड़ी यहीं कहीं लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और इसी के अंदर दुकान है वहाँ पे। यहाँ से मैं ले चुका हूँ काफ़ी चीज़ें, तो मुझे पता है। तो चल के यहाँ पे देखते हैं कि गोप्रो जो मुझे चाहिए है कि नहीं। सब पता होता करके मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। इनके यहाँ भैया गोप्रो हीरो 8 है, हीरो 7 नहीं है, 10 ऑन भी है। इस समय जो एकदम लेटेस्ट गोप्रो चल रहा है, गोप्रो हीरो 10, उसकी कीमत जब लॉन्च हुआ था तो 50,000 के आसपास या उससे ऊपर ही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है, फिर भी 45-50 हजार के आसपास ही मिलेगा। उसके पहले लेटेस्ट गोप्रो हीरो 9 चल रहा था, उसका भी प्राइस लगभग 44-45 हजार पे ही लॉन्च हुआ था। उसके पहले लेटेस्ट गोप्रो हीरो 8 चल रहा था, उसका भी प्राइस 35-40 हजार के आसपास ही था। उसके पहले लेटेस्ट चल रहा था गोप्रो हीरो 7। तो गोप्रो के हिस्ट्री में सबसे अच्छा गोप्रो जो आया था वो हीरो 7 ब्लैक ही था। उसके पहले के जितने भी गोप्रो थे उन सबसे शायद मॉडिफाइड या सबसे अच्छा गोप्रो हीरो 7 से ही शुरू हुआ था। और हीरो 7 ब्लैक को बहुत ढेर सारे मोटो ब्लॉगर यूज करते थे पहले भी, और अब भी बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन वो इस समय मिल ही नहीं रहा। ऑनलाइन तो कहीं भी नहीं मिल रहा है, और ऑफलाइन भी दुकान वाले बोल रहे हैं कि अब आना ही बंद हो गया है। कुछ इंस्टाग्राम पेजेस है जहाँ पे बिकता है, शायद आपको फोन ऑन करने पे मिल जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हीरो 8 जो आया था, हीरो 7 से काफी एडवांस था। उसमें थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन, स्मूथनेस बढ़ा दिया गया था, और कैमरे की क्वालिटी भी थोड़ी सी एडवांस हुई थी। लेकिन हीरो 7 और हीरो 8 में डिफरेंस ये था कि हीरो 7 में जो लेंस होता है वो डिटैचेबल होता है, मतलब अगर आपका कैमरा गिरा जिससे लेंस टूट गया तो नया लेंस लगवा सकते हैं। लेकिन हीरो 8 में नया लेंस नहीं लगवा सकते हैं, पूरी एक सिंगल यूनिट होती है। यही हीरो 8 की बहुत बड़ी डिमेरिट थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने नहीं लिया उसको। लेकिन 8 के बाद फिर से जो 9 आया, 10 आया, उसमें फिर से वही सिस्टम आ गया कि लेंस डिटैचेबल है। और गोप्रो के हिस्ट्री में ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जब भी लॉन्च होता है तो बहुत महंगे में, बहुत अच्छे प्राइस में लॉन्च होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्राइस घटती जाती है। अब अगर मैं हीरो 10 लेने का सोचूं तो मुझे लगभग 50,000 रुपए पूरे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी कैमरा इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे कैमरे के बारे में, गोप्रोस के बारे में एकदम नॉलेज नहीं, बस वीडियोस में देख देख के जितना उतना है। असलियत में मैंने तो कभी छुआ भी नहीं उसे। तो लेटेस्ट चीजें उन लोगों के लिए होती है जो पहले वाली चीजें अच्छे से यूज कर चुके हैं, जो उनसे अच्छे से फैमिलियर हैं। अब अगर मैं हीरो 10 लेना चाहूँ तो मेरे लिए शायद थोड़ा सा यूजलेस होगा, क्योंकि कैमरों की सेटिंग अलग होती, मोबाइल फोन से तो एकदम अलग होती, बहुत ढेर सारी चीजें होती जो समझना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों से मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा स्टार्टिंग रेंज वाले जो गोप्रो हैं उनको लेके पहले अच्छे से यूज टू हो जाऊं, बढ़िया से यूज करना सीख लूं, कुछ समय तक यूज कर लूंगा, उसके बाद कभी मन करेगा फिर अपग्रेड कर लूंगा, तब तक मुझे गोप्रोज यूज करना भी आ जाएगा अच्छे से। वैसे लेने को तो कोई भी सामान ले ले, धीरे धीरे सीख सकते हैं, लेकिन उसका उतना ज्यादा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से मैं हीरो 7 लेना चाह रहा था, लेकिन हीरो 7 कहीं है ही नहीं। और जिस दुकान पे मैं गया था पता करने, वहाँ पे हीरो 8 अवेलेबल है और बहुत अच्छी प्राइस पे भी मिल रहा है। ऑनलाइन जितना मिल रहा है, ऑनलाइन लगभग कहीं 29,000 कहीं 30,000 ऐसे ऐसे दिख रहा है, उससे थोड़ा ठीक ही प्राइस में दुकान पे मिल रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ हीरो 8 ले लूँ। अगर लेता हूँ तो आपको आने वाली वीडियोस में सब कुछ पता चलेगा। अगर आपको गोप्रोस के बारे में नॉलेज है तो थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं जो हीरो 8 लेना चाहता हूँ सही है कि नहीं, क्योंकि 9 और 10 जो लोग यूज करते हैं ना, उसमें बस आगे स्क्रीन है, थोड़ा सा साइज बड़ी है, बैटरी लाइफ थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ढेर सारी चीजें एडवांस हैं उसमें, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जो स्क्रीन है उसका बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता है। मैं भी सुना हूँ, क्या हकीकत है नहीं पता है भाई। तो मुझे तो स्क्रीन से उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है।